तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुका है। इस बार ये मोस्ट रिलेटेड फील्ड से नोबेल प्राइज आया है। 2 दिन पहले बायोलॉजी के लिए हुए थे, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड हुए थे, फिर उसके बाद में फिजिक्स, अब केमिस्ट्री, और ये पूरी सीरीज चलती जाएगी। इस बारी जब मैं जापान गई थी 3 महीने पहले, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जो अभी फिलहाल नोबेल प्राइज जीते हैं उन प्रोफेसर से डायरेक्टली मिलने के लिए। मैं फोटो नहीं खींच पाई, बट मैंने अपनी फ्रेंड की फोटो खींच दी। मैं उस टाइम पे ऐसा ढंग से ड्रेसअप नहीं थी, बट मैं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है मुझे। एनीवेज, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर नोबेल प्राइज़ को इतना ज़्यादा ढंग से देखते नहीं है, वो शायद हमारी इस फीलिंग से रिजोनेट ना कर पाएँ कि किस तरीके से ये हमें इम्पैक्ट करती है या फिर किस तरीके की खुशी या मोटिवेशन ये हमको देती हैं। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का ये 2 बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक तो शिकायत है पूरे साइंटिस्ट समाज से, और दूसरी कि हम उसे सुधार कैसे सकते हैं। जब मैं जापान में थी, या फिर मैं अभी तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करी हूँ, मुझे 1-2 नोबेल लॉरिएंट से और जो अपने रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जिसकी साइटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उन प्रोफेसर से मिलने का मौका मिला। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई थी कि जब हम जापान कॉन्फ्रेंस में गए, उसके अंदर एक और प्रोफेसर आने वाले थे। मैं उनका ढंग से नाम या डिस्क्रिप्शन स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी, बट फॉर सम रीज़न उनकी डेथ हो जाती है उस कॉन्फ्रेंस के कुछ महीने पहले ही। तो जो उनकी प्रेजेंटेशन थी वो खुद प्रेजेंट ना करके उनके जो अंडर में जो लोग काम करते थे उन्होंने प्रेजेंट करी, और हमें पूरी जो ओपनिंग थी उस कॉन्फ्रेंस की, वो शुरुआत ही उनकी प्रेजेंटेशन से करी, और उनके टाइमलाइन से सारी फोटोज़ वगैरह सब कुछ दिखाए गए। मैं शायद एक वीडियो या रील इस वीडियो के बाद में डाल दूंगी, आप देख लेना। लेकिन उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो पर्सनली मुझे या सभी को बहुत ज़्यादा फेवरेट लगी, वो थी एक आइकॉनिक फोटो। तो जब वो अपना नोबेल प्राइज लेने जाते हैं तो अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रंस को प्लस रिलेटिव के जितने भी बच्चे हैं उन सबको साथ में लेकर के जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि ये बच्चे शायद इस काम को समझ ना पाए, लेकिन इस रूम की एनर्जी को, इस माहौल को महसूस कर पाएंगे। अगर ये उस एनर्जी को समझ पाएंगे तो शायद इस काम को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ, या फिर अपने इंटरेस्ट में जो भी उनको पसंद आएगा उस काम को इतने बड़े लेवल तक पहुंचा पाएँ। ये बात तो सच है कि हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर इन्फ्लुएंस होता है उन सभी चीज़ों से जो हम अपने आजू बाजू देखते हैं, भले उन चीज़ों को समझ ना पाएँ। अगर हम बहुत सारा क्रिकेट का स्टफ कंज्यूम करेंगे तो हमारी बातों में वही झलकना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी काम हम अपने पर्सनल आजू बाजू में करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन उसी चीज़ को अडेप्ट करने लग जाता है, और हम बातें भी वैसे ही करते हैं। अगर हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करेंगे कॉमेडी से रिलेटेड, तो हम अपने रियल लाइफ में भी उसी तरीके के जोक्स मारना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम बहुत नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं अकेले में बैठ करके, तो हम बाहर में आएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारी बातें से ही रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब इस पूरे सिनेरियो में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर कोई बंदा उस फील्ड से नहीं है या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, वो चाह करके भी वो सारी चीज़ों को समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईजिली कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कोई एक ऐसा इंसान आकर के जो उनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझा सके, हमें एक मीडियम मिल सके कि जो नॉर्मल आदमी है जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी कनेक्ट कर पाए, वो भी समझ पाए कि आखिर ये लोग काम कर क्या रहे हैं। अब ऐसे में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रोफेसर्स आकर के सोशल मीडिया पे बैठ जाएं। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने लाइफ को बहुत पर्सनल रखना चाहते हैं, जी रखिए। बट बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो अपनी वेबसाइट पे सिर्फ एक फोटो अपलोड करके रखेंगे, वो भी 15-20 साल पुरानी। माना जो साइंस बैकग्राउंड है, रिसर्च है, वो शो बिजनेस में काउंट नहीं किया जाता। तो बहुत सारे प्रोफेसर है वो बहुत इंट्रोवर्ट या बहुत अंडरग्राउंड रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, जो कंटेंट अवेलेबल है लोग वो देखेंगे, और अगर वो कंटेंट अच्छा नहीं है, तो अगर हमारी यूथ वो कंटेंट देखने में अपना टाइम वेस्ट या बर्बाद कर रही है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे जा करके जो नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे वो हमको ही होंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल हो नहीं सकता, ये पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें पोलियो की ज़रूरत थी उस टाइम पे बहुत सारे कैंपेन चलाए गए थे, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट चलाई गई थी कि पोलियो से रिलेटेड लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। अभी भी बहुत सारे डिजीज़ या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है इश्तिहार के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा। ऐसे में हम बहुत सारे टॉक शो बना सकते हैं, उन प्रोफेसर को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जो कि आकर के उन पे बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बातचीत करके हमें समझा सके कि वो क्या काम कर रहे हैं और वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर नोबेल प्राइज को कोई टारगेट कर रहा है उस बच्चे के लिए। और अगर प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो खुद नहीं आना चाहते, तो वो अपने किसी स्टूडेंट को भेज सकते हैं।
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरीके का मुहिम चलाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का बजट 1 करोड़ के आसपास है तो उसका 2% या 3% उसको एडवर्टीज करने के लिए जाए। और ये मैंने 1 करोड़ रुपए तो ऐसे बोल दिए थे, रिसर्चर के हाथ में एप्लीकेशन लगाई और तभी तभी उनको मिल जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से पैसा निकालना मतलब वो तो पीएचडी वाले बच्चे ही रिलेट कर पाएंगे, उनके स्टाइपेंड आने में ही मंथ मंथ डिले हो जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट को पैसे मिलना टाइम पे वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रूल बनाने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल है शायद इंडिया के अंदर। प्लीज़ इस चीज़ को ऐसा क्रिटिसिज्म की तरह देखिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मैं कोई नेगेटिव कमेंट पास नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट रियलिटी दिखाना चाह रही हूँ। हम सब साइंस में इंटरेस्टेड हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी खुद की फैमिली है, हम साइंस सड़क पे बैठ के नहीं कर सकते। इस टॉपिक को लंबा स्ट्रेच ना करते हुए मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा चेंज ला सके। मैं बहुत खुश हूँ जब भी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ अनाउंस होता है। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं उन प्रोफेसर्स की लाइफ से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होती हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मोटिवेशन था कि वो खाली साइंस कम्युनिटी या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक तक सीमित ना रहें, ये आम लोगों तक भी पहुँच सके, ताकि हमारे जैसे और ज़्यादा प्रोडक्ट निकल करके बाहर आ सके। एंड आई एम श्योर अब नहीं तो कभी ना कभी ये वीडियो या फिर बहुत सारे अदर कंटेंट इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा इम्पैक्ट तो क्रिएट कर ही पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देयर इज़ वन मोर थिंग गाइज, मैं बहुत ही एडवांस एडिटिंग करके कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। आई नो मेरे भी पीएचडी का काम है, मुझे बहुत सारा वो भी खत्म करना पड़ता है, तो दो चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना, दो नहीं एक्चुअली मेरे और लाइफ में और भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, या फिर माइक इतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा हो, मैं बहुत सारी बढ़िया एडिटिंग या विजुअल अटैच नहीं कर रही हूँ, या फिर बहुत अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट नहीं बना रही हूँ, बट शायद मेरी रो वर्डिंग को समझ पाएँ आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री एंड साइंस। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।